कई बार हम इतने ऋण में फंस जाते हैं कि उधारी सोते उठते जागते हर समय हमारे सिर पर, हमारे माइंड पर हावी रहती है। मनी रेकी उसमें मददगार हो सकती है। मनी रेकी के कुछ ऐसे सिंबल्स गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त हुए जिसका उपयोग करके बहुत आसानी से आप उधारी से छुटकारा पा सकते हैं। ऋण ना मिलने का, या आपने किसी को पैसा दे दिया और वहाँ से वो पैसा वापस नहीं आता, या फिर आपने ऋण तो ले लिया पर ऋण का इंस्टॉलमेंट देने के लिए आपके पास में फंड नहीं आ रहा है कहीं से। दोनों ही तरह में मनी रेकी का ये सिंबल वसुधा आपका मददगार हो सकता है। वसुधा इतना पावरफुल सिंबल है। वसुधा के नाम से, जैसे कि सबको ही विदित है, वसुधा का एक मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री भी होता है, और वहाँ से ही निकल कर ये सिंबल बनकर हमारे लिए मनी रेकी में प्राप्त हुआ। कई लोग इसको कर्णा रेकी में भी वसुधा सिंबल का उपयोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मनी रेकी में आप किस तरह से वसुधा सिंबल का उपयोग करिए जिससे कि आप डेप्थ से मुक्त हो सके, या फिर आपको किसी से पैसा लेना है तो उस पैसा भी आप आराम से उससे वसूल कर सके, वापस ले सके। तो जानेंगे वसुधा सिंबल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या साइड वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो जब हम मनी रेकी सीखते हैं तो आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि कभी भी कोई भी ज्ञान बिना शक्तिपात के फलित नहीं होता है। हमेशा शक्तिपात के द्वारा, गुरुओं के द्वारा वो ऊर्जा आपके चक्रों में ट्रांसफ़र की जाती है, जिसके बाद आप इन सिंबल्स का उपयोग, चाहे वो रेकी हो, मनी रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, सिद्धा हीलिंग हो, या इस तरह की कोई सी भी हीलिंग हो, आप कर सकते हैं। उसके बाद भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि वसुधा सिंबल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब आप मनी रेकी का मेडिटेशन करते हैं या साधना करते हैं तो हमेशा वसुधा सिंबल को अपने रूट चक्रा में स्टेबिलिटी के लिए, धन की प्राप्ति के लिए डेली इसका इस्तेमाल रूट चक्रा में डालकर करिए। दूसरा, अपने सोलर में अपने सक्सेस के लिए वसुधा सिंबल को डालकर इसका उपयोग करिए। तीसरा, अपने थर्ड आई में अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए वसुधा सिंबल का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप नित्य डेली इस सिंबल को अपने रूट चक्रा में, अपने सोलर चक्रा में, अपने थर्ड आई में डालते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ये तीनों चक्र जो हमेशा फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर ब्लॉकेज हो तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफ में, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि धन का बीज तो रूट चक्रा से ही पड़ता है, और वसुधा भी लाल रंग की और हमारा मूलाधार चक्रा भी लाल रंग का। और जब श्री की स्थापना हमारे रूट चक्रा में होती है, अर्थात वसुधा की स्थापना रोज हम रूट चक्रा में करते हैं, तो रूट चक्रा हमारे धन को आकर्षित करना शुरू कर देता है। हमारे आभा मंडल में वो ऊर्जाएं बनना शुरू हो जाती हैं जो धन को हमारी ओर आकर्षित करती है। धन आएगा तभी तो हमारा ऋण चुकेगा, अदरवाइज हम कैसे ऋण को चुका पाएंगे। तो इसे आप इस्तेमाल करिए। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी को उधारी दी थी, पैसा दिया था, किसी की मदद करी थी, और बहुत बोलने के बाद भी वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं चुका पा रहा है, आपको वापस नहीं कर पा रहा है, हो सकता है उसकी भी कुछ मजबूरी हो। पैसा तभी वापस होता है जब उसके पास अवेलेबल होगा, या फिर उसकी नीयत खराब होगी तो भी नहीं होगा। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप रोज उसके रूट चक्रा में और उसके थर्ड आई में वसुधा सिंबल बनाकर उसे प्रोजेक्ट करते हैं और अफर्मेशन देते हैं कि ईश्वर की कृपा से आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज क्लियर हो गए हैं और आप खुशी खुशी ये धन मुझे लौटा रहे हैं और लौटा दिया है आपने,
डेली ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करते चले जाने से आप देखेंगे, आप जिनसे भी ऋण लेने वाले हैं या जिससे भी आपको पैसा लेना है, उस व्यक्ति के पास भी धन की पूर्ति होती है, अर्थात धन आना शुरू होता है और वो व्यक्ति भी खुशी खुशी आपका ऋण आपको वापस कर देता है और हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छी तरह से बना रहता है। तो पैसे के लिए वैसे भी हमारे को रिलेशन को कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, आज नहीं तो कल वो पैसा वापस आना ही चाहिए। हमेशा धन के प्रति पॉजिटिव रहिए और कुछ कारण से भी धन हमारे जीवन में नहीं आता। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जिस घर में 3 लोगों का आदर नहीं होता वहाँ पे धन कभी भी नहीं आता। पहला, माँ, बेटी और बहन। बेटी में बहू भी आती है और हमारी बेटी भी आती है। अगर हम इनका आदर नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो लक्ष्मी स्वरूप ये तीनों ही हमारे घर में विराजमान हैं, अगर हम इनका आदर नहीं करते हैं तो कभी भी हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दूसरा, जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, उनको फटकारते हैं, डांटते हैं या उनका कहना आदर सत्कार नहीं करते, उनके घर में भी कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जिनका घर अव्यवस्थित रहता है, अर्थात बिखरा हुआ रहता है, सामान अपने जगहों में व्यवस्थित नहीं रहते, साफ सफाई नहीं रहती, धूप दीप अगरबत्ती नहीं होता वहाँ पे नित्य रूप से, ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसी जानकारी लेके मैं मनी रेखी का कोर्स लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। आप हमारे दूसरे वीडियो, जिसका लिंक आपको इसमें दे दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके मनी रेखी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे उपाय शक्तिपात के द्वारा अपनी लाइफ में उपयोग कर डेथ से मुक्त हो सकते हैं, धन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी की अनंत कृपा, ईश्वर की, गुरुओं की अनंत कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच।